तो दोस्तों सबसे पहले आप प्रूफ देख सकते हो, मुझे इंस्टेंट पर्सनल लोन रिंग एप्लीकेशन के जरिए मिल चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको दो तरीके के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, यानी कि दो तरीके के लोन आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिए जाते हैं। सबसे पहला आपको देखने को मिलता है रिंग पावर और दूसरा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है रिंग लिमिट। अब ये रिंग लिमिट वाला ऑप्शन कैसा है, जैसे कि आपको पेटीएम के अंदर पोस्टपेड पे लिमिट देखने को मिल जाती है, अमेजोन के अंदर आपको वैसे ही अमेजोन पे लिमिट देखने को मिल जाती है, जिसका पैसा आप यूज कर सकते हो 1 मंथ के लिए, 1 महीने के लिए आप ये पैसा यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको ये वापस से रिफिल करना पड़ता है, यानी भरना पड़ता है। तो ये लिमिट आपको मात्र 1 महीने के लिए ही मिलती है। तो ऐसा ही रिंग लिमिट है। अगर एग्जाम्पल से समझे दोस्तों, जैसे कि आपको लिमिट 20,000 की दी है, अगर वो 20,000 की लिमिट आप यूज कर लेते हो तो अगले मंथ में आपको 20,000 का रीपेमेंट करना पड़ेगा, यानी 20,000 आपको भरने पड़ेंगे। तो 1 मंथ की ही खाली आपको लिमिट देखने को मिलती है। तो ये लिमिट ऑप्शन यही है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी फैसिलिटी मिलती है रिंग पावर लोन, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं अगर रिंग पावर के तहत आपने 40,000 रुपए का लोन अप्लाई किया है, तो प्रॉपर 40,000 का जो लोन है वो आपके खाते में आएगा और आपको फिर समय दिया जाएगा रीपेमेंट करने के लिए 3 से 4 महीने का। तो 3 से 4 महीने के अंदर आपको वो रीपेमेंट करना है, इसी का मतलब है रिंग पावर लोन। तो दोस्तों चलिए लोन अप्लाई करते हैं, लेकिन आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है, आपके पास 2 ऑप्शन है। हम जो लोन अप्लाई करने वाले हैं, रिंग पावर का लोन अप्लाई करने वाले हैं, आपको भी वही अप्लाई करना है। तो चलिए फटाफट अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो लिमिट है वो 1 मंथ की ही लिमिट है, इसके लिए अप्लाई करते हैं। चलिए तो प्रोसेस करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको इस ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। आप इसको जैसे ही ओपन करते हो तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे इन्होंने अपनी एप्लीकेशन के बारे में बता रखा है कि आप अगर चाहो तो 35,000 रुपए तक का यहाँ से क्रेडिट अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद चाहो तो 5 लाख तक का लोन भी अप्लाई कर सकते हो। तो भाई यही सारी चीजें हैं। आपको सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको सबसे पहले अपना वो वाला फोन नंबर डालना है जिससे कि आपको लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो। हमने यहाँ पर फोन नंबर डाल के सिंपली उसको सबमिट कर दिया है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा और वो ओटीपी आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद हमको यहाँ पर कुछ परमिशन को अलो करना पड़ेगा। तो जो भी इनकी टर्म एंड कंडीशन है उसको रीड एंड एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपनी परमिशन को अलो कर देना है। जो भी परमिशन मांगे भाई उसको अलो कर देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो सारी चीजें प्रोसेस के बाद हमको यहाँ पे अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स डालनी पड़ेगी। जैसे कि आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम डालना है, उसके बाद लास्ट नेम डालना है, उसके बाद फादर नेम डालना है, आपको अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल देनी है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी डाल देना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, मेल या फीमेल जो भी हो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस बताना है। उसके बाद अगर दोस्तों अगर आपके पास कोई प्रोमो कोड है या कोई कंपनी कोड है तो वो भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली प्रोसेस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी केवाईसी वेरिफिकेशन भी की जाएगी। तो केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए हमको यहाँ पे अपना आधार कार्ड सबमिट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो ये हमें डिजी लॉकर पे रिडायरेक्ट कर रहा है ताकि हमारा केवाईसी हो सके ऑनलाइन। अब इस वाले पेज पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर भी डालना है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड दिख रहा है, तो वही कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एग्जिट फिल कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो जो नंबर आपके आधार कार्ड में लिंक है उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी रिसीव होते ही आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको एक अपना सिक्योरिटी पिन सबमिट करना पड़ेगा। अब देखो अगर आपका ऑलरेडी डिजी लॉकर पे अकाउंट होगा तो आपको पिन क्रिएट होगा, आपको वहां पे पिन एंटर करने का ऑप्शन आ रहा होगा। लेकिन अभी हमारा डिजी लॉकर पे कोई भी अकाउंट नहीं है, इसलिए हमको यहाँ पर पिन सेट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो भाई आपको अपना 6 डिजिट का यहाँ पर पिन सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको अपनी परमिशन को अलो कर देना है। अलो करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा आधार कार्ड वेरिफिकेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद आपको अपनी एक सेल्फी कैप्चर कर लेनी है। सेल्फी डालने के बाद आपको यहाँ पर अपनी इनकम डिटेल डालनी पड़ेगी। तो भाई सबसे पहले तो आपको बता देना है आप सैलरीड पर्सन हो या फिर एक सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन हो। आप यहाँ पर देख सकते हो हमने सैलरीड पर्सन चूज किया है क्योंकि सैलरीड पर्सन को लोन मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी एनुअल इनकम डालनी है। इसका मतलब है कि आपने साल में जितना भी कमाया है वो आपको यहाँ पर डालना है कि आप साल में कितना कमा लेते हो। जो भी इनकी टर्म एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करके सिंपली आपको आगे प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमको हमारी एलिजिबिलिटी के हिसाब से 50,000 तक का लोन का अप्रूवल दिया जा रहा है। इसमें मुझे सबसे बढ़िया बात ये लगती है ना, यहाँ पे 0 एक्टिवेशन फीस और हिडन चार्जेस के साथ आपको ये पैसा आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाता है। तो आपको सिंपली इनकी जो भी टर्म एंड कंडीशन उसको एक्सेप्ट करके प्रोसेस कर देना है। अब उसके बाद आपको अपनी एक ट्रांजैक्शन पिन भी सेट यहाँ पे कर लेनी है। तो आपको यहाँ पर 4 आंकड़ों का पिन डाल देना है। उसके बाद आपको रीवेरीफाई कर देना है उसी पिन को। उसके बाद सिंपली सबमिट कर देना है। उसके बाद आपके पास भी ऐसा कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा और आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा 50,000 का लोन एक्टिवेट हो चुका है। अब इस लोन को अपने बैंक अकाउंट में लेने के लिए आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आईएफएससी कोड डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट का नंबर डाल देना है। नंबर डालने के बाद आपको सिंपली एक बार कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आपको अपना अकाउंट होल्डर नेम भी डाल देना है और यहाँ पर अकाउंट टाइप में भी आपको चूज कर लेना है सेविंग अकाउंट है आपका कि करंट अकाउंट है। ये सारी चीजें फिल करने के बाद आपको सिंपली कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी अमाउंट है वो आपको आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर
ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो भाई ये था कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर लोन अप्लाई करने का। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरी बात का आपको ध्यान रखना है कि देखिए पर्सनल लोन की जरूरत हमें कब होती है, जब हम बहुत ज्यादा इमरजेंसी में कहीं पे फंसे हुए होते हैं। लेकिन दोस्तों आज की जो जनरेशन है ना, उसको अगर शॉपिंग भी करनी है, कहीं घूमने जाना है, मतलब कुछ भी उनके बेसिक खर्चे भी है ना, तो भी वो पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं। दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसे मैंने बहुत से लोगों को भी देखा है लोन अप्लाई करते हुए एप्लीकेशन के जरिए, और वो एप्लीकेशन उनसे 50 से 60% तक का भी इंटरेस्ट वसूल करती है। तो दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है, लोन आपको तभी अप्लाई करना है जब आप बहुत ज्यादा इमरजेंसी में फंसे हुए हो, वरना आपको बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है। आपको ज्यादा जरूरत है तभी आप अप्लाई करिए। और एक बार मैं आपको रिंग एप्लीकेशन के चार्जेस बता देता हूँ और इसकी जो भी फैसिलिटी है वो भी आपको बता देता हूँ। पहले आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले तो आपको रिंग एप्लीकेशन की मदद से आप यहाँ पे मैक्सिमम 2 लाख तक का लोन अप्लाई कर सकते हो, और ये जो लोन है वो 5 मिनट के अंदर आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाता है। अब बात करें एपीआर चार्जेस की, तो जिन लोगों को नहीं है पता एपीआर में एक बार फिर बता देता हूँ, एनुअल परसेंटेज रेट, यानी कि आपका जो भी इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लग रहा है, प्रोसेसिंग फी लग रही है, स्टैम्प ड्यूटी लग रही है, यानी कि ऑल ओवर जितने भी चार्जेस लग रहे हैं वो सबको बोलते हैं एपीआर, एनुअल परसेंटेज रेट। तो मैं बता देता हूँ इसका कितना है वो चार्जेस। तो यहाँ पर जो रिंग एप्लीकेशन का एपीआर चार्जेस है वो 18% से 36% तक हो सकता है। अब देखो यार, मार्केट के अंदर ऐसी बहुत सारी लोन एप्लीकेशन है जो कि 100% के एपीआर पे भी आपको लोन देती है। तो इसका मतलब जो रिंग एप्लीकेशन का एपीआर चार्जेस है वो ठीक ठाक है। बात करें टेन्योर की, तो आप देख सकते हैं यहाँ से 3 महीने से 24 महीने तक का टाइम हमें मिल जाता है। और यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दे रखा है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो 1 लाख का लोन आप अप्लाई करते हो तो आपको कितने चार्जेस लगाए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों हम इस एग्जांपल पर बिलीव नहीं करेंगे, हम खुद का लोन अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि उस पर कितने चार्जेस लगाए जा रहे हैं। अब दोस्तों आप ये मत सोचना कि रिंग एप्लीकेशन से आप लोन अप्लाई कर रहे हो तो आपको रिंग एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड करा रही है। एक्चुअली में ये क्या करती है, आपका सिविल स्कोर ट्रैक करती है, चेक करती है, और उसके बेसिस पे आपका डेटा है ना बड़ी बड़ी एनबीएफसी जो लेंडिंग कंपनी है उनको पहुंचाती है, और वहां से जो भी लोन अप्रूव होते हैं वो आपको शो कराती है। तो ये बीच में एक मीडिएटर के जैसा काम कर रही है, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्ले स्टोर पर जाकर इनके अबाउट सेक्शन के अंदर आप जाकर देखोगे ना, तो इन्होंने साफ साफ लिख रखा है, वी वर्क विद आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी एंड एनबीएफसी आर फॉलो, यानी कि आरबीआई से जो रजिस्टर्ड एनबीएफसी है उनके साथ ये काम करते हैं। ये लोन प्रोवाइड नहीं कराते हैं, जो आपको लोन प्रोवाइड करवा रहा है वो इनके रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। अब देखो इसका फायदा और नुकसान दोनों आपको बता देता हूँ। इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये है, जैसे कि मान के चलते अगर आप डायरेक्ट पुणे वाले फाइनेंस के पास गए, वहां से आपका लोन रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, तो आप दूसरे एनबीएफसी फाइनेंस कंपनी के पास चले जाते हो। अब रिंग एप्लीकेशन में क्या होता है, अगर आपने रिंग एप्लीकेशन से अप्लाई किया है तो आपका सिविल स्कोर चेक करके बहुत सारे एनबीएफसी कंपनीज है जो उनको भेज देंगी, और वहां पे आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी, वहीं से आपको कोई ना कोई एनबीएफसी ऑफर जनरेट करके दे देती है। तो मतलब इसका यही फायदा है कि आपको एक ही जगह से अप्लाई करना है और आपको लोन ऑफर ये कहीं ना कहीं से लाके दे देगा। अब इसका नुकसान ये भी है दोस्तों कि देखो एग्जांपल के लिए आप समझ लो, अगर आप किसी फाइनेंस कंपनी यानी कि एनबीएफसी कंपनी के पास जाते हो, लोन के लिए अप्लाई करते हो, तो आपको वो लोन दे रही है तो थोड़ा उसका कम इंटरेस्ट रेट रहेगा। अगर आप किसी मीडिएटर के थ्रू जाते हो तो मीडिएटर बीच में थोड़ा कमीशन खाएगा। तो रिंग एप्लीकेशन का काम ऐसा ही है, वो एक मीडिएटर है, तो आपको यहाँ पर लोन थोड़ा महंगा पड़ सकता है। नॉर्मली अगर आप डायरेक्ट जाते हो तो उससे करता आपको यहाँ पर थोड़ा, आप इनडायरेक्टली जा रहे हो तो बीच में जो है मीडिएटर वो थोड़ा कमीशन ले रहा है, तो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। ये बात आपको ज्यादातर कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपके सामने रियलिटी है जो वही बताऊंगा। तो जो रिंग एप्लीकेशन है वो अपना कमीशन भी अर्न करती है, ये बात का आपको ध्यान रखना है, वो कोई समाज सेवा नहीं कर रही है। तो रिंग एप्लीकेशन के नुकसान और फायदे दोनों ही मैंने आपको बता दिए। अगर आप यहाँ से लोन अप्लाई नहीं करना चाहते हो तो बेस्ट इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन का ये वीडियो हमने बना रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे टॉप 5 जो बेस्ट एप्लीकेशन है वो आपको दिखेंगे, और आपको डिसाइड करना है कि आपको किससे लोन लेना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगर आप यहाँ तक आए हो तो ये वीडियो जरूर आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।